Hello students, we are studying about the Lok Sabha. So let's start. The members of the Lok Sabha are elected by the people on the basis of adult franchises. The Constitution has mentioned the following qualifications for the voters also. He or she must be a citizen of India and must have completed the age of 18 years. His or her name must be in the voter list of the constituency to which he and she belongs. He or she must not be an insolvent, bankrupt, and must be sane. He or she must not be prohibited to vote by the court on any ground. The Lok Sabha consists of not more than 545 members. The President can nominate 2 members belonging to the Anglo-Indian community in case they do not have adequate representation. The term of Lok Sabha in 5 years. The members of the Lok Sabha elect a speaker and a deputy speaker from amongst themselves. The speaker presides over the sessions and conducts the business of the Lok Sabha. The deputy speaker presides over the functions in the absence of the speaker. So students, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज के आधार पर चुने जाते हैं जो कि जनता चुनती है। हमारा जो संविधान है, संविधान ने जो वोटर्स होते हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं कि कौन लोग वोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वह व्यक्ति वोट कर सकता है जो कि भारत का नागरिक हो और 18 इयर्स का हो चुका हो। इसके बाद जिस क्षेत्र में मतदान करना है वहां की जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए। फिर वह किसी भी तरह से सेंस में होना चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब या तो वो पागल या फिर वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और न्यायालय जो है, न्यायालय ने उसे यदि किसी कारणवश मतदान से वंचित ना किया हो तभी कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है। हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा में 545 मेंबर्स निश्चित किए गए हैं। एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनसे प्रतिनिधि चुनकर ना आए अगर, तो राष्ट्रपति जो है उनको 2 नागरिकों को लोकसभा में वो नामांकित कर सकते हैं कि हमारी तरफ से ये इन 2 लोगों को हम सदस्य निर्वाचित करते हैं। जो लोकसभा का जो टर्म है, जो कार्यकाल है वो 5 इयर्स का होता है। और स्पीकर होता है लोकसभा में जो कि वहां पर जब भी कोई बैठक होती है तो उसकी जो प्रेसिडेंसी है, जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है जो कि पूरी सदन की गतिविधियों का और कार्यों का संचालन करता है। और उनकी अगर वो एब्सेंट है किसी कारणवश तो डिप्टी स्पीकर होता है जो कि फिर उनकी एब्सेंस में उनके कामों को करते हैं। फिर है अपना द राज्यसभा। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया is popularly known as Rajya Sabha. The Rajya Sabha has 250 members. Of these, 238 are representatives from the states and union territories. The other 12 members are nominated by the President. The nominated members are persons with special knowledge in the field of literature, science, art and social service. To be a member of the Rajya Sabha, a person must be 30 years or above in the age. The rest of the qualifications are the same as that for the Lok Sabha. The Rajya Sabha is a permanent house
as it is not subject to dissolution. The term of a Rajya Sabha member is 6 years. 1/3 of its members retire every 2 years after the completion of their term of 6 years. In their place, a set of new members are elected by the members of the Legislative Assembly. In the same way, 1/3 of its nominated members are also replaced after 6 years by the President. तो हमारे पास दो सदन है, जैसे कि हमने बताया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा को अपर हाउस या फिर पार्लियामेंट का अपर हाउस कहते हैं, या फिर द्वितीय सदन उसे कहा जाता है। यह उच्च सदन है और इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको राष्ट्रपति जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, और वो जो होते हैं वो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखने वाले होते हैं। राज्यसभा जो होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी मिनिमम जो एज है वो 30 इयर्स होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो अपना राज्यसभा है वो क्या है, एक स्थायी सदन है ना, वह कभी भी उसे बीच में भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो समय निर्धारित किया गया, जो टर्म है वो 6 इयर्स की है, और लगभग 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उन जिनका जो टर्म है 6 इयर्स पूरा हो चुका होता है, उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों को सिलेक्ट किया जाता है और वो फिर से 6 इयर्स तक रहते हैं। इस तरह से जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं वो 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको 6 इयर्स पूर्ण हो जाने के बाद, पूरे हो जाने के बाद नए मेंबर्स को फिर से सिलेक्ट करते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे राज्यसभा का जो सिस्टम है वो चलता है। इस तरह से लोकसभा में स्पीकर होते हैं, मेन कहना चाहिए प्रेसिडेंट। इसी तरह से राज्यसभा में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उस सभा का जो है सभापति कहलाते हैं, और जो सभापति हैं यदि वो किसी कारणवश से प्रेजेंट नहीं है तो फिर उपसभापति जो होते हैं, जो भी बनाए जाते हैं, वो फिर पूरे सदन का कार्यकाल संभालते हैं।